दोस्तों पिछले कई हफ्तों की तरह इस हफ्ते भी मार्केट अपना एक नया ऑल टाइम हाई बना चुका है, लेकिन इस बार हमें मार्केट में ऑल टाइम हाई के साथ 0.47% की गिरावट देखने को मिली। तो आज की इस वीडियो में हम इंडेक्स की हलचल से लेकर टॉप सेक्टर्स और टॉप स्टॉक्स के ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट की बात करें तो हफ्ते के पहले ही दिन मार्केट ऑल टाइम हाई के साथ ओपन होता है, लेकिन दिन खत्म होते होते मार्केट में हमें 100 पॉइंट की गिरावट के साथ एक बेरिश कैंडल देखने को मिलती है। इसके बाद अगले 2 दिन हमें मार्केट में कुछ खास हलचल देखने को नहीं मिलती, लेकिन थर्सडे के दिन मार्केट 25,000 के गोल्डन लेवल को ब्रेक कर अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। लेकिन एक बार फिर हमें मार्केट में ऑल टाइम हाई के साथ चार्ट पर एक रेड कैंडल देखने को मिलती है। दोस्तों यहां तक मार्केट में सब कुछ ठीक था, लेकिन हफ्ते के लास्ट दिन हमें मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग की वजह से 1.17% की गिरावट देखने को मिलती है। अब अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक पिछले 1 महीने से लगातार रेड कैंडल्स के साथ नीचे गिर रहा है। अब अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में हमें 82,129 के ऑल टाइम हाई के साथ 0.43% की गिरावट देखने को मिली। अब अगर हम निफ्टी 50 के उन स्टॉक्स की बात करें जिन्होंने इस हफ्ते सबसे ज्यादा रिटर्न दी है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एनटीपीसी का, जिसमें हमें 426 के ऑल टाइम हाई के साथ 5.90% की रिटर्न देखने को मिली। इसके बाद भारत पेट्रोलियम में हमें 359 के ऑल टाइम हाई के साथ 5.57% की रिटर्न देखने को मिली। एशियन पेंट्स में हमें 5.31% की रिटर्न देखने को मिली और अडानी पोर्ट्स में हमें 2.93% की रिटर्न देखने को मिली। अब अगर हम निफ्टी 50 के उन स्टॉक्स की बात करें जिनमें हमें इस हफ्ते सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है आइसर मोटर्स का, जिसमें हमें 5.70% की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद ग्रोसिम इंडस्ट्री में हमें 4.80% की गिरावट देखने को मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 4.78% की गिरावट देखने को मिली और हीरो मोटो कॉर्पोरेट में हमें 3.74% की गिरावट देखने को मिली। अब अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो इस हफ्ते हमें ज्यादातर सेक्टर रेड में देखने को मिले, जैसे आईटी सेक्टर 3.04% रेड में था, ऑटो सेक्टर 2.04% रेड में था और एफएमसीजी 1.57% रेड में था। लेकिन इसी बीच हमें फार्मा और मीडिया सेक्टर ग्रीन में देखने को मिले। फार्मा सेक्टर 1.39% ग्रीन में था और मीडिया सेक्टर 1.19% ग्रीन में था। अब अगर हम इस हफ्ते के सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है ब्रिज लक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस का, जिसमें हमें 84% से ज्यादा की रिटर्न देखने को मिली। इसके बाद हैरी एक्सपर्ट लिमिटेड में हमें 73% से ज्यादा की रिटर्न देखने को मिली और श्रीशे एनर्जीज में हमें 69% से ज्यादा की रिटर्न देखने को मिली। अब अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हमें 2.31% की रिटर्न देखने को मिली, सिल्वर में हमें 2.24% की रिटर्न देखने को मिली और डॉलर में हमें 1.20% की रिटर्न देखने को मिली। अब अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते में एक बार फिर से मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके कारण अगले हफ्ते हमें 10% पैसा इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।